अपने बीवी बच्चों की कफालत करने के लिए 20 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे सोते हैं। मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। मेरा जो टाइम है ना वो 12 से 5 एक ड्यूटी है और 6 से 3 एक है। उसके बाद 4 से 8 जो तीसरी जॉब है। मतलब सोने का तो यहाँ पे नाम निशान भी पैदा नहीं होता। कितना बिल है? मुझे 25,000 है। 25,000? मतलब मैं एक सिंगल कमाने वाला हूँ और मुझे 25,000 बिल आ गया। हमारे पाकिस्तान में सबसे जो गंदा काम है ना, कूड़े वाले की रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे जो गंदा काम है ना वो लोग डिलीवरी वाले को समझते हैं। एक घर के बाहर ऑर्डर देने का, फुल बारिश हो रही फुल, तो मैंने कस्टमर को कॉल की, सर ऑर्डर ले लें आप। तो कस्टमर बाहर आया, पहले देखा मुझे, फिर अंदर चला गया, फिर मैंने 2 पहले दी, फिर बाहर आया। तो मुझे आगे क्या कह रहा है, कहता आप भीग तो गए यार, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के इस दौर में आपकी मुलाकात एक इंसान से नहीं बल्कि मशीन से करवाने जा रहा हूं, जो अपने घर वालों की, अपने बीवी बच्चों की कफालत करने के लिए 20 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे सोते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब, जो 3 कंपनीज में डिलीवरी का काम करते हैं और लोगों के घर घर जाकर पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। किस तरह ये काम कर लेते हैं और कैसे पॉसिबल है कि 20 घंटे काम किया जाए और 4 घंटे आराम। मेरे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। जाहिद भाई, मुझे बताइएगा किस तरह पॉसिबल है कि आप 3 मुख्तलिफ कंपनीज में डिलीवरी का काम करते हैं और 20 घंटे काम करने के बाद 4 घंटे आराम करते हैं। क्या नींद पूरी हो जाती है? सर नहीं होती है, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। फिर कैसे करते हैं? मेरा जो टाइम है ना वो 12 से 5 एक ड्यूटी है और 6 से 3 एक है। उसके बाद 4 से 8 जो तीसरी जॉब है। मतलब सोने का तो यहाँ पे नाम निशान भी पैदा नहीं होता। तो 8 बजे सुबह मैं घर आता हूँ, उसके बाद मैंने सोना था, तकरीबन आते आते भी 8:30 हो जाते हैं। तो सुबह मैंने 12 बजे उठना होता है, उसके बाद मैंने फिर से वही जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह 8 बजे सोते हैं आप और 12 बजे उठ जाते हैं? जी बिल्कुल सर, ऐसे। पहली ड्यूटी जो है वो कितने घंटे की है? पहली ड्यूटी मेरी 5 घंटे की है। कितने बजे से कितने बजे? 12 से 5। और उसके बाद? उसके बाद 6 से 3 वो दूसरी ड्यूटी है और तीसरी जो ड्यूटी वो 4 से 8 है। और इतनी महंगाई में फिर करना तो पड़ता ही है, क्या करें। क्या वजह क्या है 3 काम करने की? क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? ज़रूरत ये है कि आपको पता है कि महंगाई बहुत है, बिल्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ गए लोगों को। कितना बिल आया? मुझे 25,000 आया। 25,000? मतलब मैं एक सिंगल कमाने वाला हूँ और मुझे 25,000 बिल आ गया। और आप इतने मुस्कुरा कर बता रहे हैं। ये तो ऊपर मुस्कुराता ही है इंसान, परेशान हो तो फिर वो दिल को पता होता है कि इंसान कितना परेशान है। तो आपकी ओवरऑल जो 3 जॉब्स हैं उनकी अगर इंक्लूड की जाए तो सैलरी कितनी है? 55,000 है सर। और 25,000 बिल चला गया? 25,000 बिल चला गया, उसमें 20,000 वो जो है किराया चला गया, 5,000 बच गया। अब हमने गुजारा कैसे करना है? वो गुजारा ये है कि टिप से अब टिप हो जाती है इतनी? टिप हो जाती है। एक जो कंपनी है वो ये भी कर देती है कि डेली जो है ना ऑर्डर से पैसे दे देती है, तो इससे से घर भी चल जाता है, फिर बचता कुछ भी नहीं है। जो बच्चों की फ़ीस है वो भी तकरीबन 3,000 रुपया फ़ीस है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी बेगम आपसे बेजार हो गई हो कि जाहिद मैं कहाँ आ गई हूँ? क्योंकि बेगम को ज़ाहिरी बात है कि आपका टाइम चाहिए होता है और आप 4 घंटे जाते हैं और यकीनन इंसान इतना थकावट में चूर होता है कि वो सो जाता है जाकर। होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन ये होता है कि मैं उनको टाइम दे पाता हूँ। छुट्टी तीनों तरफ से एक ही दिन लगवा लेता हूँ, तो वो फैमिली के लिए टाइम हो जाता है। और आपकी तमाम कंपनीज़ को पता है कि आप इतनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं? पता है, बिल्कुल पता है, तीनों को पता है कि मैं 3 जॉब कर रहा हूँ। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि यार जाहिद कैसे पॉसिबल हो जाता है। लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि खर्चे कितने हैं। अच्छा, जो बेसिक वजह बनी 3 जॉब करने की वो क्या थी? क्यों आपने सोचा कि मैं 3 जॉब करूँ? मैं 2018 में सिंगल जॉब करता था, ठीक है। मेरी फैमिली तब मुझे सपोर्ट भी करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त चेंज हुआ, फैमिली नहीं कर सकी या उनसे नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को देखा कि इनसे नहीं हो पा रहा, तो इनको सपोर्ट किया जाए। फिर मैंने उनको ऐसा सपोर्ट किया कि अभी तक भी मतलब मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ, ताकि वो कुछ ना कुछ बन जाए। जाहिद, कभी दिल किया कि यार मैं भी आराम करूं, मैं भी दूसरे लड़कों की तरह इंजॉय करूं जिस तरह लड़के करते हैं? क्योंकि आपकी उम्र भी जो है वो तकरीबन इतनी ज़्यादा नहीं है। कभी इस तरह का दिल में मामला आता है? बड़े आते हैं, लेकिन फिर मैं ये देखता हूँ कि शायद इनसे मैं बेहतर हूँ, क्योंकि अगर ये हर टाइम फिरना भी अच्छा नहीं होता, घर वाले तंग आ जाते हैं। इतनी गर्मी में आपने ग्लव्स पहने हैं, ऊपर से ये कवर किया हुआ है और ये बैग भी है और दूसरा बड़ा जो ओवन बैग है वो आपके पास है, किस तरह मैनेज कर लेते हैं? बस हो जाता है, गर्मी की वजह से ये पहने हुए हैं, ठीक है। रंग भी तो देखना है ना। पहले मुंह तो फिटे मुंह वही हुआ है, लेकिन अपने कुछ तो बचत कर लें हम लोग। लेकिन बैग बहुत गर्म है, इससे गर्मी बहुत लगती है, गर्मी में बड़ा मुश्किल है अच्छा, काम। अक्सर होता है कि आप जब डिलीवरी करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फटाफट हमारा जो ऑर्डर है ना वो डिलीवर कर दिया जाए। राइडर भाड़ में जाता है, राइडर बारिश में जाता है, जिस तरह भी जाता है वो हमारा ऑर्डर डिलीवर कर दे।
कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या जो आपको आज तक ना भूल पाया हो? वाक़या ये है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे जो गंदा काम है ना, मतलब कूड़े वाले की रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे जो गंदा काम है ना, वो लोग डिलीवरी वाले को समझते हैं। आपको समझते हैं? हाँ, जितने भी राइडर्स हैं, जो पाकिस्तान में सबसे गंदा काम समझा जाता है ना, वो ये डिलीवरी है। और वाक़या कई दफ़ा ये भी होता है कि हम बारिश में ऑर्डर देने जाते हैं तो कस्टमर हमें वेट करवाता है। अब कल आई थिंक या परसों बारिश हुई थी, हाँ कल परसों बारिश हुई थी, तो उसमें एक घर के बाहर ऑर्डर देने गया, फुल बारिश हो रही, फुल। तो मैंने कस्टमर को कॉल की, सर ऑर्डर ले लें आप। तो कस्टमर बाहर आया, पहले देखा मुझे, फिर अंदर चला गया, फिर मैंने 2 बैलें दी, फिर बाहर आया। तो मुझे आगे क्या कह रहा है, कहता आप भीग तो गए हैं यार, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया। मैंने कहा सर ठीक है, मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि कूड़े वाले की जो है ना वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त है, लेकिन अगर नहीं है तो हमारी नहीं है। जो ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं रात के उस पहर में, जब आप खुद निकलना पसंद नहीं करते ऑर्डर लेने के लिए, खाने के लिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके घर की दहलीज़ पे, आपके दरवाजे पे आपको ऑर्डर देने आते हैं। कभी इस तरह हुआ हो कि कभी आपको कोई ड्रंक मिल गया हो, किसी कस्टमर ने अब्यूज़ किया हो, आपका दिल बड़ा टूटा हो कि यार मैंने इसके साथ क्या किया है, इसने मुझे पर्सनल जो है इतनी बदतमीज़ी की? हम ये सोच के चुप हो जाते हैं कि हमारी नौकरी है। अगर हमारे साथ होता भी है ना, हो जाता है, होता भी नहीं हो जाता है, लेकिन ये सोच लेते हैं कि अगर हमने इनके साथ बदतमीज़ी की ना, तो हमारी जो नौकरी है ना, ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि रेस्टोरेंट फील्ड में फर्स्ट प्रायोरिटी पे कस्टमर को रखा जाता है, ना कि उसके एम्प्लॉय को नहीं। जाहिर साहब, आप लोगों के घर ऑर्डर देने जाते हैं, कभी खुद दिल करता है ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाने को, तो क्या करते हैं? आपको आपकी जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं? हमारी जो कुछ कंपनीज हैं प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ नहीं करती हैं। लेकिन हमारा भी दिल करता है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो पैसे हैं। इसमें खा सकते हैं? नहीं खा सकते, इसमें हम महंगाई में अपना घर देख लें या फिर ये चीज़ों पे खर्च दिल तो करता होगा ना? दिल तो करता 20 है, घंटे काम करके अमूमन आदमी जो है, आम शख्स, आम इंसान 3 दफ़ा खाना खा लेता है। खा लेता है। आप तो 1 दफ़ा घर से खा के निकलेंगे, 2 दफ़ा कैसे खाते हैं? आई थिंक नहीं, एक दफ़ा ही होता है, वो भी अगर मैं 12 बजे से 5-10 मिनट पहले उठ जाऊँ, फिर नाश्ता कर लेता हूँ, अगर ना उठा तो फिर वैसे ही बाहर से खा लेते हैं। हर कस्टमर आपको टिप देता है? हर कस्टमर टिप नहीं देता, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि हर कस्टमर टिप देता है, ऐसे बड़ी से बड़ी टिप कितनी हुई आज तक? नहीं। बड़ी से बड़ी टिप जो हुई है वो आई थिंक 48 रुपये हुई थी एक दिन की? एक दिन की। वो तकरीबन कस्टमर का था 5200 का बिल, तो कस्टमर ने 10,000 दे दिया था। यानी एक ही कस्टमर ने आपकी कसर निकलवा दी? एक ही कस्टमर ने। और ये कभी कभी होता है नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि जाहिद उन नौजवानों के लिए मोटिवेशन है जो ये कहते हैं कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जाहिद जो है वो अपने घर वालों की कफ़ालत करने के लिए उनके आगे सीसा पिलाई दीवार बने खड़ा है कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे और मेरी बेगम जो है खुशी की ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये 20 घंटे काम करते हैं मशीन की तरह, और सिर्फ 4 घंटे अपनी नींद पूरी करते हैं। आप सोचें, इमेजिन करें कि आप अगर 4 घंटे बाद आपको उठाया जाए तो आपका मूड ही ख़राब होता है। अब अपनी वालदा को, अपने भाई को जो उठाने आता है उसके साथ लड़ पड़ते हैं कि मुझे क्यों उठाया गया, लेकिन जाहिर साहब सिर्फ ये सोच के उठते हैं कि अगर मैं आज ना उठा तो मेरी जो 3 जॉब हैं वो मुतासिर होंगी और मेरे घर वाले मुतासिर होंगे। और महंगाई का जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें तो जीना मुश्किल है सिर्फ गरीब इंसान का। इनका बताना है कि 25,000 रुपये इनका बिल आ गया, जो इनकी आधी सैलरी है। 20,000 इन्होंने किराया दे दिया, पीछे बचा 5,000, लेकिन टिप के साथ ये इतना अच्छा गुजारा कर लेते हैं कि अपने बच्चों की, अपने घर वालों की कफालत करते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।